जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती। एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था, तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है। धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला, जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरियादिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा, वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है। हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दुख जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नकार नहीं सकता। यह सच है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुख जीवन में क्यों आता है और इसका सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब सरल है,
लेकिन इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना एक चुनौती हो सकती है। दुख का कारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी यह हमारे अपने कर्मों का फल होता है तो कभी हालात की मजबूरियों का परिणाम। लेकिन हर दुख के पीछे एक सीख, एक अनुभव और एक नई दिशा छिपी होती है। इसे समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से जानें, जिसमें एक आम इंसान के जीवन में दुख, उसके संघर्ष और फिर उससे उभरने की यात्रा को दर्शाया गया है। अर्पित एक छोटा सा गांव में रहने वाला सीधा साधा युवक था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसके माता पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। लेकिन अर्पित के मन में कुछ कर गुजरने की आग थी और वह चाहता था कि उसके परिवार का जीवन बेहतर हो। अर्पित ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और वहां जाकर पढ़ाई शुरू की। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्पित को एहसास हुआ कि महानगर में जीवन कठिन है। उसे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। दोस्तों का साथ नहीं था और खर्चे का दबाव भी था। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने में उसके माता पिता को अपनी सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी। अर्पित के जीवन में दुख की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता अचानक बीमार हो गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि इलाज में बहुत सारे पैसे लग गए। अर्पित की पढ़ाई छूट गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर आकर अपने पिता की देखभाल करनी पड़ी। इस दुखद समय में उसने सोचा कि उसके सारे सपने टूट गए। अर्पित कई बार खुद से सवाल करता, आखिर ये दुख क्यों आया है मेरे जीवन में? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की है, तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा। वह रात रात भर जागता, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब अर्पित एकांत में बैठा अपने दुख का हल ढूंढ रहा था, तब उसकी मुलाकात गांव के एक साधु महाराज से हुई। साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। अर्पित ने अपने दिल का सारा दर्द साधु को बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कभी कभी जीवन में उन चीजों का मूल्य समझाने के लिए जिनकी हमें आदत हो चुकी होती है। अर्पित को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं हमेशा सही मार्ग पर चला हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। दुख ही वो कारण बनता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि जीवन में दुख न हो तो हमें खुशियों का मूल्य कभी समझ नहीं आता। जब तुम कठिन समय से गुजरोगे तभी तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर दुख एक परीक्षा की तरह होता है। जब हम इसका सामना हिम्मत और धैर्य से करते हैं, तभी हमें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। दुख से घबराने की बजाय इसे स्वीकार कर इसे एक सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। साधु ने अर्पित को दुख का सामना करने के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद पर भरोसा करो और इस बात को मानो कि यह समय भी बीत जाएगा। यह सोचो कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता निकलता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और ये मत भूलो कि तुमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखा है। यदि तुम धैर्य से काम लोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकोगे। अर्पित ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है और यह उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए है। वह एक नए आत्मविश्वास से भर गया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। अर्पित ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसे कुछ पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उसने एक बार फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की।
अर्पित ने यह समझ लिया था कि जीवन में आने वाले दुख का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था, बल्कि उसे आगे बढ़ाने और उसकी क्षमता को निखारने के लिए था। आज अर्पित एक सफल व्यक्ति है और उसने अपने संघर्ष से यह सीखा कि हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अर्पित की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। दुख को समझें, उससे कुछ सीखें और उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यदि हम हर दुख को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमें मजबूत बनाएगा और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बनेगा। दुख से हार मानने के बजाय उसका स्वागत कर उसे अपने जीवन में एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और एक सफल एवं खुशहाल जीवन जी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके साथ प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर चुके हैं और जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया कि बुरे समय से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को फिर से संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी, जो आपके बुरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को जीवन के सत्य और धैर्य की शिक्षा दे रहे थे। यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर उन गांवों में रुकते थे जहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें शांति से सुनते थे और उन्हें सटीक मार्गदर्शन देते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां लोग किसी बद्धी विपत्ति का सामना कर रहे थे। गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। लोग अपने जीवनयापन के लिए चिंतित थे और निराश हो गए थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनसे मदद की गुहार लगाने आए। उनके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। हे प्रभु, हमारे गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हम नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे निपटें। बुद्ध ने गांव वालों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े धैर्य से बोले। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, जब समय कठिन होता है तो यह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराता है। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम कुमारी था, बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा बेटा बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? कुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहा, तुम गांव के हर घर में जाओ और उन घरों से एक सरसों का बीज मांग लाओ, जिन घरों में कभी किसी का कोई दुख या मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे बीज लाकर दोगी तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। कुमारी ने तुरंत बुद्ध की बात मानकर उस गांव के हर घर में जाना शुरू किया। कुमारी एक एक कर हर घर में गई। वह हर घर में सरसों का बीज मांगती, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि यहां भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है, यहां भी दुख है। कई घरों का दौरा करने के बाद कुमारी को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। हर घर में किसी न किसी ने अपने जीवन में दुख और मृत्यु का सामना किया है। यह समझते ही कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है दुख, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जब कुमारी वापस बुद्ध के पास आई तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मुझे सरसों का बीज तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि जीवन में दुख एक सामान्य प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। जब हम समझते हैं कि दुख एक अस्थायी अनुभव है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब बारिश होती है और हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, तब हम अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिस प्रकार बादल एक दिन छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद सुखद समय भी आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में घबराने की जगह हमें आत्म साक्षात्कार और धैर्य का दामन थामना चाहिए। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमें प्रेरणा देने वाली एक अमूल्य सीख है। जब भी आपको लगे कि आपका समय कठिन है, तो याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर छिपी शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सीखें प्रदान कर सकें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे भीतर की अनमोल शक्तियों का एहसास कराते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है, तो हम उस कठिन समय से सीखते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से जीते हैं। कभी कभी जीवन की राहों पर चलते हुए हमें महसूस होता है कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है मौन। शब्दों में जहां ऊर्जा होती है, वहीं मौन में अपार गहराई और ताकत होती है। मौन न केवल हमें शांति देता है, बल्कि भीतर की शक्ति को समझने का एक माध्यम भी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मौन की ताकत को पहचाना और अपने जीवन को संवार लिया। रवि एक युवा था जिसकी जिंदगी में अधिकतर वक्त बातें करना, बहस करना और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना ही शामिल था। उसे हमेशा लगता कि हर बात का उत्तर उसे देना चाहिए, चाहे वह किसी की आलोचना हो या प्रशंसा। रवि को लगता था कि मौन केवल दुर्बलता की निशानी है। उसे यह समझ नहीं थी कि असल में मौन अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। रवि का एक सपना था, एक सफल नेता बनना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नेतृत्व में केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि शांति, धैर्य और समझ का होना भी आवश्यक है। उसकी बहसों ने उसके दोस्तों और परिवार वालों को उससे दूर कर दिया था, क्योंकि वह हर बात पर तर्क करने में विश्वास करता था। धीरे धीरे वह अकेला होता जा रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। एक दिन रवि का परिचय एक संत से हुआ जो शहर में आए थे। संत की बातें लोगों को गहरी शांति प्रदान करती थीं और उन्हें देखकर हर कोई प्रभावित था। रवि को भी संत में कुछ विशेष लगा। संत ने अपने प्रवचन में एक बात कही, मौन में असली शक्ति होती है। जो जितना मौन रहता है, वह उतना ही भीतर की गहराई से जुड़ पाता है। रवि ने यह सुनकर मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत साधारण बात है, लेकिन संत की आंखों में जो शांति थी,
वह रवि के मन में एक सवाल छोड़ गई, क्या वास्तव में मौन में ताकत है? रवि ने निर्णय लिया कि वह इस विचार को अपने जीवन में लागू करके देखेगा। उसने एक दिन का मौन व्रत रखा ताकि देख सके कि यह अनुभव कैसा होता है। इस एक दिन ने उसे भीतर झांकने का अवसर दिया और उसने महसूस किया कि मौन उसके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा है। रवि के लिए मौन रहना आसान नहीं था। एक बात को लेकर अक्सर उसका मन विचलित हो जाता। उसे लगता कि उसे जवाब देना चाहिए। हर सवाल का जवाब देने की उसकी आदत को नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन वह स्वयं को संयमित रखता। कई बार उसके सहकर्मी उससे बहस करने की कोशिश करते, लेकिन रवि मुस्कुराकर शांत रहता। उसकी यह प्रतिक्रिया सबको हैरान कर देती, लेकिन रवि को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसकी मौन शक्ति दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल रही है। धीरे धीरे उसने पाया कि लोगों ने उसकी इस आदत की तारीफ करनी शुरू कर दी। लोग उससे सलाह मांगने लगे और उसकी बातों में विश्वसनीयता आने लगी। अब वह केवल मौन नहीं था, बल्कि उसकी मौन में गहराई थी। रवि का यह बदलाव उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने खुद को न केवल संयमित किया, बल्कि उसकी बातें अब अर्थपूर्ण हो गई थीं। उसका परिवार, जो उससे पहले दूर हो चुका था, अब उसके पास लौट आया था। उसने अपने पिता से पहली बार बिना बहस के बात की और उनके अनुभव को ध्यान से सुना। यह अनुभव उसके लिए बहुत अद्भुत था। रवि ने महसूस किया कि अब वह जीवन को पहले से बेहतर तरीके से समझ रहा है। उसने हर बात का उत्तर देना बंद कर दिया था और जो आवश्यक था उसी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे अब यह समझ आ चुका था कि मौन का मतलब कुछ नहीं कहना नहीं होता, बल्कि यह एक माध्यम होता है जो दूसरों की बातों को सुनने और समझने का मौका देता है। कुछ समय बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में नेतृत्व का अवसर मिला। वहां पर उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें टीम के बीच बहुत मतभेद थे। अब पुराने रवि की जगह पर एक शांत, संयमित और विचारशील रवि था। उसने सभी को सुना, उनके विचारों को सम्मान दिया और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखा। इस संयम के कारण टीम ने भी उसे समर्थन देना शुरू कर दिया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। रवि के नेतृत्व में टीम ने वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया और यह प्रोजेक्ट उसकी सफलता की नींव बना। उसकी कंपनी ने उसकी इस संयमित नेतृत्व शैली की सराहना की और उसे एक महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नति दी। रवि को अब यह एहसास हो चुका था कि मौन की शक्ति क्या होती है। अब रवि का जीवन पहले से अलग था। वह न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफल था, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाल था। उसने अपने अनुभव को अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ साझा करना शुरू किया। वह अपने जीवन के उस कठिन दौर को दूसरों के साथ साझा करता, ताकि वे भी मौन की शक्ति को समझ सकें। धीरे धीरे उसकी यह बात समाज में फैल गई और लोग उससे प्रेरित होने लगे। लोगों ने रवि की सलाह मानते हुए अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू किया। रवि की कहानी ने उन सभी को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व बहस में नहीं, बल्कि धैर्य और समझ में होता है। उसने यह भी महसूस किया कि आत्मनिरीक्षण के बिना जीवन में स्थायी संतोष और सफलता नहीं आ सकती। रवि की कहानी से यह सीख मिलती है कि मौन की ताकत अनमोल है। यह न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। जब हम मौन रहते हैं, तो हम न केवल स्वयं को समझते हैं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और हमें संयमित और संतुलित बनाता है। रवि की तरह अगर हम भी मौन की शक्ति को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सशक्त और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं।